हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गौतम सिंघानिया की फैमिली की, उनके पापा की, रेमंड ग्रुप के मालिक की। एक ऐसा आदमी जिसके पास अरबों की संपत्ति थी, जिसने देश की सबसे बड़ी कपड़ा कंपनी बनाई, आज वही इंसान किराए के घर पर रहने को मजबूर था। विजय पत सिंघानिया, जो कि रेमंड ग्रुप के मालिक थे। उनका जन्म 1938 में हुआ। वे एक बिजनेस फैमिली से थे, जहां पहले से ही कपड़े का बड़ा व्यापार था। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने पिता का काम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने रेमंड को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक लग्जरी ब्रांड बना दिया। द कंप्लीट मैन जैसा फेमस कंपेनियन भी रेमंड को की पहचान बना। उनके समय में कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रोथ की और वे भारत के टॉप बिजनेसमैन में गिने जाने लगे थे। विजय पत सिंघानिया सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक पायलट भी थे। उन्होंने हॉट एयर बैलून से दुनिया के कई रिकॉर्ड बनाए और 2005 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया। विजय पत सिंघानिया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी समय रहते अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दी। उन्हें लगा कि उनका बेटा उनका ख्याल रखेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद बाप और बेटे में रिश्ते बिगड़े। विजय पत सिंघानिया ने आरोप लगा दिया कि उन्हें उन्हीं के घर से निकाल दिया गया और आज हालात ये थे, जो आदमी अरबों का मालिक था, वो किराए के घर पर रहने को मजबूर था। आज विजय पत सिंघानिया अकेले जीवन जी रहे थे। उन्होंने कई इंटरव्यू में अपनी तकलीफ भी बताई थी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते, भरोसा और परिवार, ये चीज़ें कब किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती होती हैं। अगर बात करें गौतम सिंघानिया, उनके बेटे की, उन्होंने मीडिया में अपने पिता विजय पत सिंघानिया के आरोपों पर कई बार जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली है कि ये पारिवारिक मामला है, जो है जिसे पब्लिक में लाना सही नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल सही भी कहा है, पारिवारिक मामले सभी के घरों के होते हैं, उसे पब्लिक में लाना सही नहीं होता। गौतम सिंघानिया के मुताबिक उन्होंने अपने पिता के साथ गलत व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि हमेशा दोनों पक्षों से ही बात सुनी जानी चाहिए। एक पक्ष की बात सुनकर हम कुछ भी जज नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा, उनके पिता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है। उनका कहना था, कानूनी और संपत्ति से जुड़े फैसले पहले से ही तय हो चुके थे, जो भी है। लेकिन जो पारिवारिक मामले हैं उनको दुनिया के सामने लाना वाकई में ही गलत होता है। उनको प्राइवेसी में ही रखना चाहिए। घर और कानूनी कंपनी के ऑनरशिप ट्रांसफ़र कानूनी तरीके से ही हुए थे उनके। गौतम सिंघानिया ने यह खुद बताया कि उनके घर और कंपनी की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कानूनी लीगल वे से ही हुई थी। उन्होंने यह संकेत भी दिया उन्होंने सबसे बड़ा संकेत यह दिया कि उनके पिता को उनके कुछ फैसलों से नाराज़गी थी, इसलिए विवाद बढ़ गया था। लेकिन गौतम सिंघानिया ने इस मुद्दे पर ज़्यादा खुलकर बयान देने से बचे, क्योंकि उन्होंने बार बार एक ही बात बताई कि ये पारिवारिक मुद्दा है। परिवार की बातों को मीडिया में डिस्कस करना बिल्कुल ठीक नहीं, और यह उनकी समझदारी लगी। जहां पिता ने खुद को पीड़ित बताया था, वहीं बेटे का कहना था कि मामला एक तरफा नहीं है, कभी भी एक तरफ से एक पक्ष जानकर फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना, रिश्ते टूट भी जाएं तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन वही रिश्ता आखिरी वक्त पर लौटे तो दिल रो पड़ता है। वो पिता जिन्होंने अपने बेटे को सब कुछ सौंप दिया था, अपना बिजनेस, अपनी मेहनत, अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन वक्त बदला था, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई थी, मीडिया में आरोप लगे थे, रिश्ते सवालों में आ गए थे, और एक वक्त ऐसा भी आया जब बाप बेटे की बातचीत बंद भी हो गई थी। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच है अंतिम समय। जब पिता इस दुनिया को छोड़ गए तो वही बेटा जिससे सालों से दूरियां थी,
वह आगे आया। उसने अपने पिता की अंतिम रस्में खुद निभाई। उस पल में ना कोई बिजनेस, ना कोई विवाद, ना कोई अहंकार, सिर्फ एक बेटा था, उनकी पत्नी, बहू थी उनके सामने। शायद यही रिश्तों की सच्चाई है। लड़ाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खून का रिश्ता आखिर दिल तक पहुँच ही जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।